भावे कृत्सन करुणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने गुरुवापातिलो नित्यं ध्यानदर्शनदायिका चारित्राणवगम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंद से देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक चिंतामणि पार्षद भगवान महावीर भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की मम दीक्षा शिक्षा दाता संयम प्राण प्रदाता आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की प्रिय बंधु जीवन में प्रत्येक प्राणी के समय बदलता है। एक समय बहुत सुख के साथ व्यतीत होता है और एक समय बहुत दुख के साथ व्यतीत होता है। जो सुख का फल या सुख के साथ जो समय व्यतीत हो रहा था वह समय भी स्वयं के पुरुषार्थ से ही आया था और आज जो समय दुख में व्यतीत हो रहा है वह दुख भी तुम्हारे ही पुरुषार्थ का फल है। लेकिन इन सुख दुख रूपी दो पहियों के बीच में यह मनुष्य भटक जाता है। सुख के समय में विवेक नहीं खोना और दुख के समय में धैर्य नहीं खोना तो कर्म बंध से बच जाओगे। यदि सुख के समय में विवेक खो दोगे और दुख के समय में धैर्य खो दोगे तो कर्मों से लिप्त हो जाओगे। इसलिए मनुष्य पर्याय हमारे लिए जो मिली है यह मनुष्य पर्याय सुख दुख से परे होकर के सिद्धत्व की यात्रा करने के लिए मिली है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय में आकर के प्रत्येक प्राणी सुख की ओर भागता है लेकिन वास्तविकता में उसे शाश्वत सुख की पहचान नहीं है। जैसे मृग मृचिका को देख करके व्यक्ति उसमें जल की कल्पना कर लेता है, उसी
भैया रास्ते में जाते हो, गाड़ी चलाई कभी? गाड़ी फोर व्हीलर लेके जाते हो, जहाँ आप खड़े हो वहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे देखते हो, धूप बहुत तेज है, क्या दिखाई देता है? रोड दिखाई देता है, जल से भरा सरोवर। ऐसा लगता है कि आगे जल से भरा सरोवर है, लेकिन जैसे ही पास में पहुंचते हैं वो पानी गायब हो जाता है। नहीं भैया, पानी वहां था ही नहीं, हमने तो मात्र कल्पना कर ली थी, इसलिए दूर खड़े होकर के वह रास्ता मुझे जल से युक्त दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही पास में पहुंचे तो भ्रम को टूटने में समय नहीं लगा, और जिनका भ्रम टूट गया उनका भ्रमण भी रुक गया, और उन्होंने भ्रमण की यात्रा को रोकने के लिए श्रवण की यात्रा प्रारंभ कर दी, श्रवण के मार्ग में श्रम करना प्रारंभ कर दिया। आप लोग श्रम करते कि नहीं करते? बोलो परिश्रम। हमसे ज्यादा परिश्रम करते हो भैया, हमसे ज्यादा सहन करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे श्रम से तुम्हें श्रवण प्राप्त नहीं हो रहा है, और हमारे श्रम से हम श्रवण की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि श्रम भी विवेक पूर्वक हो रहा है। कहां पर अपनी एनर्जी को खर्च करना है, कहां पर अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करना है, यह कार्य विवेक पूर्वक चल रहा है, इसलिए कर्म का बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि अनादिकालीन परंपरा रही है। हमने पर को दुखी देख करके अपने दुख का ज्ञान नहीं किया कि सामने वाले के ऊपर में जो दुख आया है वो दुख एक दिन हमारे ऊपर भी आएगा। तो क्या करो, अपने कार्य करने का तरीका बदल लो। मैंने देखा जब गृहस्थ जीवन में थे, एक सप्ताह में एक दिन होता था जब बाजार बंद रखना पड़ता था, सरकारी आदेश हुए थे, 2011 के पहले की बात है। तो एक व्यक्ति यदि दुकान खोले है मार्केट में, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती थी तो सबकी दुकान के शटर जल्दी से, एक की दुकान पर जैसे ही पुलिस पहुंच कर के चालान काटती थी, तत्काल दूसरे की दुकान, और सामने वाला सोचे जो होना तो हो जाए, हम तो खोल के बैठे हैं, क्या कहोगे आप उसे? चालान भरेगा, कैसा पागल है, जबरदस्ती का चालान बनवा रहा है अपना, और ज्यादा होगा पुलिस के साथ अकड़ दिखाएगा, मार खाएगा और जेल में जाएगा। है यही होता था। अब यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना काल में सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर हमारे लिए व्यापार में समय दिया जा रहा था कि एक दिन व्यापार बंद रखो, उसमें भी हमें शांति बोलो, उसमें भी हम कहाँ भाग रहे थे? धन की ओर। जीवन से प्रेम नहीं था, इसलिए उस कोरोना काल में भी लोगों ने दुकानें खोली हैं, व्यापार किया है, पैसा कमाया है। वही बात आज लोगों ने यहाँ पर कहते हैं कि जो धन का लोभी होता है उसे आयु प्रिय नहीं लगती है। धन का लोभी धन के लोभ में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। कितने लोग मरण को प्राप्त हो गए।
अच्छे वाले, किसी छोटी उम्र के, किसी की बड़ी उम्र के, किन्हीं का रोका हो गया था, किन्हीं का होने वाला था, आज कल शादी है और आज बेटा खत्म हो गया कोरोना से। ऐसी भी कई परिस्थितियां इस राजस्थान में उस समय, क्या कहें, पूरे देश में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद में भी हम धर्म के महत्व को नहीं जान पाए। जिन्होंने कुछ पूर्व जन्म में कर्म किए थे अच्छे, सुबह आज आराम से जीवित हैं, और जिन्होंने लोभ को त्याग नहीं किया, सो जीवन को समाप्त करके चले गए। इसलिए प्रियवतु, समय रहते संभलना बहुत जरूरी है। यदि समय रहते हम संभलेंगे नहीं, तो फिर हम किसी न किसी गड्ढे में जाकर के गिर जाएंगे। हमारी स्थिति उस हाथी की तरह है जो हथनी का पुतला देख करके जमीन में गड्ढा नहीं देखता है, और हथनी देख करके सीधा भागता है और गड्ढे में। ऐसी हमारी स्थिति है। वहां महावत हाथी पकड़ने के लिए करता है प्रोसेस, लेकिन यहाँ परिस्थिति क्या है? बोलो, हम स्वयं गड्ढा खोद रहे हैं और हम स्वयं उस गड्ढे में, कोई दूसरा कहे तो बात अलग है, हम स्वयं ही पाप का गड्ढा अपने हाथों से खोद रहे हैं, बुद्धि पूर्वक खोद रहे हैं, विवेक को शून्य करके खोद रहे हैं, और जब गिर रहे हैं तो हाहाकार। बोलो, पाप कर्म जब उदय में आता है तो क्या होता है? दुख होता है ना। तो दुख को आमंत्रण विवेक पूर्वक दे रहे हैं क्या? दुख को आमंत्रण विवेक पूर्वक दे रहे हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमः वाञ्छितं धनी नाभिष्टं जीविता सुतरांगना। समय व्यतीत होता चला जाता है, और समय के साथ साथ में आयु क्षय को प्राप्त हो रही है और धन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। भैया, आयु क्षय को प्राप्त हो रही है और धन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आयु माइनस होती चली जा रही है और धन प्लस होता चला जा रहा है। व्यक्ति क्या बना रहा है? बोलो, आनंद मना रहा है। अरे मैंने इतना कमा लिया। अध्यक्ष बनते ना, बने हो अध्यक्ष होना नहीं। मैंने देखा जब व्यस्त जीवन में थी तो हर 3 महीने 3 साल में या 5 साल में जब अध्यक्ष चेंज होते थे तो 3 साल का या 5 साल का लेखा जोखा मंदिर में प्रस्तुत करते थे। बताते थे, भैया ये हमने इतनी आय की, इतनी व्यय की, और इतना हमने अपने रहते समाज को बचत करके दे दी। ये तुम लोग कर रहे क्या? कमा तो रहे, लेकिन बचत, बोलो, बचाने का सोच रहे हो धन को, लेकिन धन से अपनी श्वास को बचाने का भी विचार कर पा रहे क्या? जब कोरोना काल आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक श्वास के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो ऑक्सीजन के बल पर थोड़ी सी श्वास बढ़ाएंगे, लेकिन करोड़पति करोड़ रुपए देकर के विश्वास नहीं खरीद पाए। सारा धन, बोलो, अपना ही बेटा, अपना ही पिता, जिस पिता ने बेटे को पाल पोस करके बड़ा
बेटा अपनी श्वास नहीं दे पाया। पिता की कमाई, जीवन भर की कमाई, करोड़ों का मालिक, लेकिन एक श्वास नहीं खरीद पाया पैसे से। पैसा ज्यादा कीमती है, इस श्वास है भैया। जिस पैसे के पीछे में तुम भाग रहे हो, वह पैसा तुम्हें श्वास नहीं दे पाएगा। इसलिए जीते जी समझ जाओ, अभी मौका है, इन श्वासों का सदुपयोग कर लो, वरना फिर ये श्वासें तो मिलेंगी लेकिन क्रंच गति में मिलेंगी। या तो एक इंद्री जाकर बन जाओगे, या 2 इंद्री बन जाओगे, 3 इंद्री बन जाओगे, नरक की नाकी बन जाओगे, स्वर्ग के देव बन जाओगे, लेकिन जो फायदा यहाँ उठा सकते वो फायदा तुम अन्य गति में नहीं उठाओगे। जो प्रॉफिट तुम यहाँ पर कमा सकते हो, वो प्रॉफिट तुम दूसरी जगह पर दुकान लगा करके, दुकान तो लग जाएगी, पर्याय तो मिल जाएगी, भटकोगे कहाँ जाओगे? कर्म क्षय को उपाय नहीं करोगे तो 84 में से किसी न किसी एक में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। किसी को छप्पर वाला मकान मिलेगा, किसी को बिना छप्पर वाला मिलेगा, किसी को जन्म के साथ में ही एक श्वास में 8-10 बार जन्मे बोले हो भयो तो कुमार निकस भूमि जब पावक भयो पवन पतेक वनस्पति दयो। बहुत सारी ऐसी गाथाएं आती हैं, 6 डाला में पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, लेकिन फिर भी समझ में एक मुहूर्त में व्यक्ति 3778 श्वास लेता है। कितनी श्वास है? 3778 श्वास लेता है और 1 मिनट में लगभग 78 श्वास लेता है। 1 मिनट में कितनी श्वास है? बोलो, 1 मिनट में कितनी? 78 श्वास ले रहे हो आप। 78 श्वासों में से तुमने 1 घंटे मेहनत कर ली, 6 घंटे स्कूल पढ़ाने के लिए गए हो, तुमने कितना काम कर गया? 10 घंटे तुमने स्कूल में मेहनत की है, 1 महीने तुमने स्कूल में कमाया है। क्या तुम जो श्वास दे करके आए हो, उन श्वासों को 1 रुपए में भी तुम बेच करके आए हो? 1 रुपए से भी कम तुम्हारी श्वासों की कीमत। जब व्यक्ति 1,12,000 रुपए महीने कमाता है, तब जाकर के एक श्वास की कीमत 1 रुपए निकलती है। क्या एक श्वास की कीमत 1 रुपए तक कब निकली? जब 1 महीने में 1,12,000 रुपए कमाए तब। आप लोग कितने कमा रहे होंगे? कोई 1200 के पीछे भाग रहा है, कोई 12,000 के पीछे भाग रहा है। महीने के लाखों तो मिलते ही नहीं, साल में होता है लाखों के डिपार्टमेंट। इसलिए ये आयु का क्षय हो जाएगा, तुम इस धन से श्वास नहीं खरीद पाओगे। इसलिए जीते जी इन श्वासों से धर्म कर लो, इन श्वासों से धर्म कमा लो, क्योंकि धर्म रहेगा तो तुम्हारी जाती हुई श्वासों में भी कोई ढोकार मतलब सुनाने वाला आ जाएगा। धर्म रहेगा तो अंतिम श्वासों में देखो, वो जटायु पक्षी कितना पुण्यात्मा जीव होगा, वो नाग नागिन का जोड़ा कितना पुण्यात्मा जीव होगा, वो श्वान कितना पुण्यात्मा होगा कि जाती हुई श्वासों के बीच में जीवन दर भगवान ने ढोकार मतलब सुना दिया। वह जटायु पक्षी कितना पुण्यात्मा होगा कि सीता ने उसे ढोकार मंत्र सुनाया। नाग नागिन का जोड़ा कितना पुण्यात्मा होगा जिसे पाश प्रभु ने ढोकार मंत्र सुनाया। जो पाश कुमार थे ना, उन्होंने, इसलिए प्रिय बच्चों, हमने इतना पुण्य सजो करके रखा है कि अंतिम समय में तुम्हारा बेटा तुम्हें रोने की जगह ढोकार मंत्र सुना दे। सो तो ये कहते कि बेटा जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे अच्छे
किसी ने ये कहा अपने बेटे से कि बेटा अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे तन का छेदन वेदन नहीं करवाना, अगर नगर में कोई साधु हो, नगर के आजू बाजू में कोई साधु हो तो मुझे उनके पास ले जा करके मेरी समाधि करा देना। मेरा मरण कम से कम जीते जी में कुछ नहीं कर पाया तो अंतिम समय मेरे नली आदि के माध्यम से भोजन मत कराना, भोजन का त्याग करा देना। कहा कभी किसी ने नहीं कहा। ध्यान रखना, जब भी हम लोगों के मनस में आचार्य गुरुदेव की माँ आती थी, गुलाबाई थी, छोटा सा गांव है, 3 घर की समाज थी उस समय बीती है, तो माँ एक ही बात कहती थी, माता जी दीदी अवस्था में रहकर दीदी अवस्था में आकर के बोलती थी, और जब माता जी अवस्था में रहे तो माता जी अवस्था में कि अभी तो नहीं ले पा रहा है दीक्षा, लेकिन अंतिम समय में आप हमें समाधि के लिए अपने पास बुलाए। और नियोग देखो कैसा बना, कहाँ इलाहाबाद चातुर्मास होना था 2017 का, किस्मत से उनके पुण्य के उदय से कहो कि हमारे साहेबन चातुर्मास करने के लिए आए, और साहेबन चातुर्मास के पश्चात जनवरी में उनकी समाधि व्यवस्थित तरीके से हुई। कहने का तात्पर्य है दीक्षा भी दी, आर्य चुल्लिका दीक्षा भी हुई, जहाँ उनकी 1 मिनट निकालना दुर्लभ लग रहा था, उस समय में उन्होंने 10 दिन निकाले। जब आए थे तो लग रहा था 1-8 घंटे चल जाए बहुत है, और जैसे ही दीक्षा के संस्कार हुए, दीक्षा के संस्कार के बाद उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोल करके सबको देखा, और देखने के पश्चात में जब उन्होंने अपने हाथों में पिच्ची देखी तो खुशी के आंसू रोके नहीं आए। इतनी प्रसन्नता को प्राप्त हुई हो, और 10 दिन तक हम लोगों के बीच में रही, और 10वें दिन उन्होंने 20 घंटे की यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त किया। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि भावना तुमने आज से बनाई है तो तुम्हें बैकग्राउंड भी आज से बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड अर्थात तुम्हें वातावरण भी बनाना पड़ेगा वैसा घर में रह करके कि लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ अंतिम समय में मैंने महाराज जी माता जी के पास ले जाएंगे तो ये त्याग लेंगी, ये भोजन नहीं मांगेंगे उस समय। इसलिए प्रिय बंधुओं, वातावरण भी वैसा बनाओ, अपने बच्चों को अभी से इस तरह की सीख दो कि हमें अस्पताल में ना मरना पड़े, अगर हमारा मरण हो तो मेरा अंतिम मरण समाधि। बोलो, ये तो अचेतन भगवान है, चेतन गुरु के चरणों में हो, नमोकार मंत्र का पाठ करते करते हो तो तुम्हारा ये मनुष्य पर्याय पाना सार्थक हो गया। धन के निमित्त से धर्म करना यदि सीख लिया तो धन पाना सार्थक है, और धर्म के निमित्त से यदि तुम धन कमाना सीख रहे हो तो तुम्हारा धर्म पाना बेकार हो गया। धर्म पाना तुम्हारा सार्थक नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जीते जी अपनी श्वासों का सदुपयोग करो। इन श्वासों के निमित्त से सिद्ध पद की यात्रा करना है हमारे लिए, यही आचार्य भगवंत का उपदेश संदेश है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक स्वामी विभव सागर जी महाराज